बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और हम इलस्ट्रेटर को सीख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम सिंबल्स वाला पैनल करेंगे और हम ये देखेंगे कि सिंबल्स का क्या फ़ायदा है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और हम अपना नया सिंबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जेमिनी पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने अडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो सिंबल्स वाले टॉपिक को हमने यहाँ पे खोला है और इसको हमने जेमिनी के एक न्यू टैब के अंदर ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेटर सिंबल्स ए टाइम सेविंग टूल। ठीक है, सिंबल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने ग्राफिक एलिमेंट्स को या हम अपने आर्ट वर्क को सेव कर लेते हैं अपने सिंबल वाले पैनल के अंदर, जिसको हम दोबारा यूज़ करना चाहें तो किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने सिंबल्स को क्रिएट किस तरह से करना है। तो हम सबसे पहले जाते हैं विंडो में, उसके बाद सिंबल्स में जाते हैं और वहाँ पे क्लिक न्यू सिंबल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हम अपने सिंबल को या अपने आर्ट वर्क को उसके अंदर सेव कर लेंगे। तो हम इलस्ट्रेटर पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने किसी सिंबल को किस तरह से अपने यहाँ पे सेव करना है। लेट्स सपोज कि हमने एक शेप बना ली जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक आर्ट वर्क। ठीक है, इसको हम सिंबल के तौर पे सेव करना चाहते हैं अपने इस सिंबल वाले पैनल में। तो इस न्यू सिंबल वाले बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे सिंबल का नाम दें और इसको यहाँ से जब आप ओके करेंगे तो वो आपके सिंबल में जाके सेव हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इन सिंबल्स को बाद में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपको एफिशिएंसी मिलती है, आपका टाइम सेव होता है, कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है, बार बार आपको सिंबल जब ड्रॉ करेंगे या डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो वो एक जैसे नहीं रहेंगे, और जब आप उसको सेव कर लेंगे तो एक जैसे सिंबल्स आप बार बार यूज़ कर सकेंगे, तो आपके डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी रहेगी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए आसानी रहेगी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पे काम करने में। तो हम क्या करते हैं कि हम इन सिंबल्स को अब यूज़ किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। इलस्ट्रेटर में आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से जस्ट आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। जितनी बार क्लिक एंड ड्रैग करेंगे आपका सिंबल यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़े से कम्प्लेक्स डिज़ाइन को सेव करके देखते हैं। तो ये आर्ट वर्क मैंने freepik.com से डाउनलोड किया है और मैं इसको एक अलग ग्रुप में रख के इसके अंदर सेव करता हूँ। क्रिएट न्यू सिंबल, बटरफ्लाई के नाम से आप इसको सेव कर दें यहाँ पे, तो वो आपका सिंबल यहाँ पे सेव हो चुका है। और अब अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग करें, तो वो आपका सिंबल जब भी आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे आपके पास आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। और वो कह रहा है कि आप अपने सिंबल के ऊपर किसी भी इंस्टेंस को, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं और ओरिजिनल आपका आर्ट वर्क जो है वो सेव रहेगा, और जब आप उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं तो आप उसके किसी भी पार्ट को चेंज करके यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्ट वर्क को अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, एक क्लिक के साथ। आप अगर अपने सिंबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो डिलीट वाली ऑप्शन आएगी। जब आप उसको डिलीट करेंगे तो उसके तमाम जितने भी इंस्टेंसेस आपने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे यहाँ से चले गए हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।